तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल विशाल के लेक्चर्स पे एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फुल डेरिवेशन। आज की वीडियो में मैं करवाऊंगा आपको और साथ ही साथ समझाऊंगा कि ये डेरिवेशन जो है वो किस तरह से आपको करनी है। तो आज की वीडियो में आने वाले बहुत ज़्यादा मज़े। तो वीडियो को बिना देरी के लिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे अगर मेरा मतलब चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर भी कर देना। चलो स्टार्ट करें वीडियो को। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 लिखना है हमें। स्टेप 1 लिखते हैं क्या? देखो स्टेप 1। तो स्टेप 1 लिखो सबसे पहले, और इसके बहुत सारे स्टेप्स में लिखाऊंगा आपको। तो सबसे स्टेप 1 लिखते हैं। तो लिखो, पहले लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मेटल इज मेड अप ऑफ एटम, एटम्स आर मेड अप ऑफ। तो गाइस मैं जो भी लिखना चाहता हूँ ना मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर साथ ही साथ लिखूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो देखो गाइस, मैंने लिख लिया जितना मुझे लिखना था। तो अभी इसका स्टेप 1 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी लिखना है, पर इतना समझा देता हूँ पहले। तो इसको समझो। सबसे पहले तो देखो, मेटल इज मेड अप ऑफ एटम। जो मेटल है वो एटम के द्वारा बना जाता है, मतलब कोई भी मेटल है। अ, इसी को ले लो गाइस, ये मेरी रिंग आपको दिख रही होगी। अभी आपको हाई ऑफ दिख रही होगी। तो ये जो रिंग है, अगर इसी की एग्जाम्पल आप ले तो ये भी एटम्स के द्वारा ही बनाई गई है, मतलब कि एटम्स इसमें होते हैं। तो एटम्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? कर्नल्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। कर्नल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अभी ये आपको नया वर्ड दिखेगा कुछ, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता गाइस। कर्नल्स एक सिंगल वर्ड दे दिया गया है। कर्नल्स मीन एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस को रख लो, और जो इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन्हें कर्नल्स कहते हैं। और कर्नल्स एक वर्ड में आगे न्यूक्लियस आ गया और इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, तो पूरा मतलब हो गया ये। और दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा कि ये मान लो ये है, तो इसमें न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे फिर एंड में आ गए यहाँ पे। तो ये जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन सब, तो ये लास्ट ऑर्बिटल यही है। तो ये लास्ट ऑर्बिटल के जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली लिबरेट कर सकते हैं। लिबरेट मतलब इजीली न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, तो इसलिए इजीली निकल सकते हैं यहाँ से एटम से। और अगर ये इजीली निकल जाएंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे? हम इनको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बस गाइस, ये जो मैंने बोला ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बस फ्री इलेक्ट्रॉन की को लाने, गेम में लाने के लिए, इस सिचुएशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए मैंने इतना सब लिखा, ठीक है। अभी आगे लिखते हैं। अभी आगे क्या लिखेंगे देखो। तो गाइस अभी आगे देखो, आगे आगे लिखते हैं मैंने, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ तक समझाया था ना मैंने आपको। अभी आगे देखो। अभी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये जो मेटल होता है उसकी बाउंड्रीज पे रोटेट करेंगे, ऐसे करके उसकी बाउंड्रीज पे चलेंगे। तो वो चलेंगे, जब मूव करेंगे उसकी बाउंड्रीज पे तो वो एक स्पीड के साथ मूव करेंगे। तो वो स्पीड कितनी होती है? 10⁵ स्पीड है। अगर स्पीड हमारे पास 10⁵ है, तो गैस आपको पता होगा कि ओनली स्पीड नहीं होती, वेलोसिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो स्पीड तो हमारे पास है जब वो मूव करेंगे, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। जब इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे मेटल के सरफेस पे, तो स्पीड तो होगी उनके पास 10⁵मीटर पर सेकेंड, बट उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है। इतना याद रखो। अभी आगे चलते हैं। अभी गाइस क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस, ये देखो u1 u2 u3 को हमने इनिशियल वेलोसिटी मान लिया, ठीक है। u1 u2 u3 इनिशियल वेलोसिटी अप टू u1 तक है, मतलब बहुत सारी इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की। तो अभी इनको क्या करेंगे, आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए हमें ना इन सबको ऐड करना होगा, तो ठीक है। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपॉन में टोटल नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास हैं, तो n तक है तो n नहीं हो गया। तो ये ज़ीरो हमें पता है। ऊपर आप देख लो, यहाँ पे स्पीड तो है हमारे पास पर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है। तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, तो हमारे पास ये एक चीज़ आ गई। इसको आप ना फर्स्ट मान लो, ठीक है। इतना मान लिया। अभी आगे चलते हैं। सेक अभी देखो गाइस अभी क्या किया हमने, देखो यहाँ पे ना स्टेप 2 में क्या होता है, कनेक्ट अ बैटरी। अभी जो हमारे पास कंडक्टर था ना, जो भी मेटल था, अभी उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसकी ईएमएफ ई है।
जो कि प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर। अब मैं आपको ना यहाँ पे ना एक वो बना के दिखा देता हूँ, देखो। तो गाइस अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने बना दिया ना ई एम एफ, इसकी ई एम एफ ई है, याद रखना। तो फिर अभी इसकी वजह से क्या होगा कि जो कंडक्टर होगा उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, जो कि इक्वल होगी हमारी फोर्स, इसके बराबर होगी वो फोर्स, इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों का प्रोडक्ट ले लो। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, और इसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलेरेशन की वजह से ये हो जाएगा। और फिर जो एक्सेलरेशन है वो कैसे हम दे सकते हैं फॉर्मूला उसका, हमें पता है एफ इजिकल टू एम में होता है, तो ए इजिकल टू एफ बाई एम होगा। तो ए इजिकल टू एफ इस केस में क्या है, ई और बड़ा ई अपॉन में एम, तो यहाँ से हम दे सकते हैं ये। और ड्यू टू दिस एक्सेलेरेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की है, एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की है। जस्ट इतना समझ आ गया, अभी अगले स्टेप पे चलते हैं, लेट्स गो। तो देखो guys, अभी हमारे पास ना स्टेप 3 है। स्टेप 3 में देखो क्या होता है अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है जब वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे तो फिर वो कोलाइड भी तो करेंगे एक दूसरे के साथ। देखो यार, जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ ही जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाते जाएंगे, ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, तो जब सारे ही एक डायरेक्शन में जाएंगे तो वो सारे एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करेंगे अभी जब वो एक दूसरे का टकराएंगे तो जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी उन्हें इस केस में मिली थी वो लूज़ हो जाएगी सारी की सारी। और फिर जब वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी लूज़ हो जाएगी फिर वो सब कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले जाएंगे, स्पीड नहीं वेलोसिटी के साथ चले जाएंगे। अभी ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं ना पॉजिटिव एंड की तरफ, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अभी चलते हैं अगले स्टेप में जिसमें मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगा। तो चलो नेक्स्ट पेज पे। तो देखो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पे। तो चलो डेफिनेशन को स्टार्ट करें। राइटिंग में बच जाना, समझने बच जाना, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है भले, पर मैं समझा ज़रूर दूंगा आपको। तो चलो फिर इस पे चले। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके द्वारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने उस केस में देखे थे जो कंडक्टर के अंदर है, ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्टेड कह दो या फिर एक्सेलेटेड कह दो, दोनों सेम ही होंगे एक तरह से। तो जो ड्रिफ्टेड टूवर्ड, ड्रिफ्टेड इसलिए क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्टेड वर्ड थोड़ा सा ठीक बैठता है। तो ड्रिफ्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है ये मान लो यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा सा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड है। वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में वो ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की साइड, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल था। अभी देखो हमने शुरू में क्या किया था, हमने शुरू में इनिशियल वेलोसिटी निकाली थी सभी की सभी इलेक्ट्रॉन्स की। अभी क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो सपोज कर लेंगे पहले कि मान लो कि V1 है, V2 है, V3 अप टू Vn, तो फिर इस तरह से सपोज करेंगे। तो उसको सपोज करते हैं अभी इस पेज पे। तो चलो फिर आगे चलें अगली स्टेप पे। तो देखो गाइस, अभी क्या करेंगे, अभी हम पहुंच चुके हैं स्टेप नंबर 5 पे। तो स्टेप नंबर 5 पे देखो, सबसे पहले ना आपको सपोज कर लेना है कि V1 मान लेते हैं बी द फाइनल वेलोसिटी, V1 फाइनल वेलोसिटी है उस इलेक्ट्रॉन की जिसकी हमने पहले शुरू में देखी थी इनिशियल वेलोसिटी U1 है। और इसी तरह से V2 भी द फाइनल वेलोसिटी, V2 मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी U2, और सो ऑन। V3 मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी U3। इसी तरह से हमने अप टू n तक मानना है, ठीक है। इतना कर लिया। अभी यहाँ पे ना एक ट्रिक लगेगी, देखो ट्रिक क्या है। अभी आपको पता होगा यार, लॉस ऑफ मोशन के द्वारा हमें एक क्वेश्चन मिली थी, प्राप्त हुई थी, जिसको हम लिख सकते हैं V इजिकल टू U प्लस 80। आई होप सबको याद होगी ये इक्वेशन, लॉस ऑफ मोशन से ही मिली थी आई गेस। तो वहाँ से ये क्वेश्चन मिली थी हमें, इसी क्वेश्चन का यूज़ करेंगे इसमें। तो V इजिकल टू U प्लस 80 है, तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो अभी देखो, अभी क्या करेंगे हम, अभी क्या कर सकते हैं हम, चलो ठीक है। अभी V इजिकल टू U प्लस 80 है ना, तो हर एक फाइनल वेलोसिटी के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी की टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो V इजिकल टू U प्लस 80 ऊपर रखो। अभी V1 के लिए लिख दो, U1 आएगा यहाँ पे, और ये तो एक्सेलेरेटर तो सबके लिए सेम ही, लेकिन T1 आ जाएगा पर। अभी यहाँ पे V2 लिखो, V2 लिखो और इक्वल टू में U2 प्लस 8T2, और V3 लिखो इक्वल टू में U3 प्लस 8T3 अप टू Vn इज इक्वल टू UN प्लस 8Tn। ठीक है, इतना लिख लिया। अभी क्या करना है, अभी सबको ऐड कर दो। तो ऐड करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो, तो देखो गाइस, अभी अभी मैंने क्या किया,
वी डी कहाँ से आया? आप सोचोगे यार वी डी कहाँ से आ गया? तो वी डी कुछ नहीं है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है ना, बस उसी का सिंबल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इससे सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे आ गया इतना। अभी देखो हमने फाइनल वेलोसिटी निकालना है, एवरेज एवरेज निकाल रहे हैं एवरेज। तो एवरेज फाइनल वेलोसिटी आपको कैसे पता है? टोटल नंबर ऑफ ऊपर कर देंगे हम नीचे एन नंबर ऑफ से। अब देखो वी वन है यहाँ पे, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अप टू वी एन है अपॉन में एन। तो वी वन की वैल्यू क्या है? यू वन प्लस ए टी, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो, सॉरी गाइस शोर के लिए। तो यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो वी1 की वैल्यू, फिर वी2 की वैल्यू सब्सिट्यूट वी3 की और वी एन की। इसी तरह से मैं सब्सिट्यूट करके आपको दिखाता हूँ जल्दी से। तो चलो फिर, तो देखो गाइस मैंने सब्सिट्यूट कर दी। तो देखो यू1 मतलब ठीक है, आपको समझ आ गया होगा आई होप। अभी देखो क्या करना है, अभी ये यू1 है ना, यू1 यू2 यू3 यू1, इनको एक जगह ले लो और बाकी वालों को एक जगह ले लो, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी मैं वीडियो को पॉज नहीं करता, जादू नहीं करता, तो आपको सीधा सीधा अपने साथ ही करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी वी डी लिखो यहाँ पे, यू वाली टर्म्स को एक में ले लो, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री। ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊँगा। अपॉन में एन नंबर ऑन में एन में लिख लो यहाँ पे। अभी अभी क्या बचे? अभी बचे टी, अभी टी टी बचे ना, टी बचे और ए बचे। तो ए को बाहर निकालो क्योंकि ए टी के साथ सब में कॉमन है, तो ए को बाहर निकाल लो, प्लस में ए। और फिर यहाँ पे लिख लो आप टी वाली टर्म्स, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डॉट 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 अप टू टी एन अपॉन में एन। इतना लिख लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने ये क्यों किया। अभी अरे यार ये हवा बहुत चल रही है। अभी बताता हूँ मैं आपको ये क्यों किया मैंने। तो ये क्यों किया अभी बताता हूँ। तो देखो इक्वेशन वन पे अभी चले जाओ, इक्वेशन वन पे चले क्या, चलते हैं फिर। तो इक्वेशन वन पे अगर हम जाएँ तो इक्वेशन वन क्या थी? यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू यू एन अपॉन में एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? जीरो। तो जीरो वैल्यू है। और अभी अगर हम इस पे चलें, हमारी जो अभी की इक्वेशन बनी है हमारी, इस पे चलें, ये भी तो सेम इक्वेशन है। तो सब्सिट्यूट कर दो ना वन की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि सब्सिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम वन, पर मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना। रुको यार एक सेकंड, यहाँ पे हवा बहुत चल रही है, मैंने फ़ैन लगाया तो यहाँ पे कुछ रखने दो, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो वैल्यू। तो अभी वी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे तो जीरो आ गया ना, तो इसको छोड़ो यार, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। यहाँ पे जीरो आ गया तो ये उड़ गई पूरी। अभी बस इतनी टर्म लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डॉट 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 टी एन अपॉन में एन, इतनी बच गई वैल्यू। अभी मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। टाइम, एवरेज टाइम है एक तरह का। एवरेज टाइम को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ना गाइस, इसको मैं बता दूँ आपको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम, इस चीज़ को बोलते हैं टाओ। टाओ से डिनोट करते हैं और ये होता है मतलब कि इसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसको। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है वो मैं बताऊँगा आपको वीडियो के एंड में। तो अभी फ़िलहाल इसको रखो कि इस पूरी चीज़ को अपॉन में एंड है ना, तो इसको हम टाओ बोलते हैं, ठीक है। टाओ रखो बस। तो फिर आगे चलते हैं, वी डी इज इक्वल टू में ए टाओ। अभी क्या करेंगे हम, एक्सेलेरेशन की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लो। आपको पता होगा गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या थी? ई अपॉन में एम। तो सब्सिट्यूट करके डाल दो वहाँ पे। रुको एक सेकंड, हाँ ई अपॉन में एम डाल दो यहाँ पे। तो वी डी इज इक्वल टू यहाँ पे डाल दो ई टाओ अपॉन में एम। तो इतना आ गया। और गाइस आपको जानकर खुशी होगी कि बस इतना ही है आंसर, हमारे पास वैल्यू आ गई है। अभी मैंने आपको लास्ट में कुछ बताना था रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, तो वो बता देता हूँ बस। तो REXLATI रिलैक्सेशन टाइम। तो मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूँ 2 सेकंड में, चलो। तो देखो वैसे जादू कितना अच्छा हो रहा है, आज पूरी वीडियो में जादू ही किया बस। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है, इट इज़ द मीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब यार ये कुछ नहीं होता, ये मीन टाइम होता है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है ना दो, तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सक्सेसिव कोलिजन मतलब कितनी, अगर इन दोनों के बीच में, मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो कि दोनों के बीच में ना कोलिजन होने का जो टाइम है ना, जो मेन टाइम है दो कोलिजन होने का, दो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होने का जो टाइम है, जिस टाइम के अंदर वो दोनों कोलिजन हो रहे हैं, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों धीरे से कोलाइड करते हैं, मतलब धीरे मतलब कि स्लोली कोलाइड करते हैं। तो अगर वो धीरे से कोलाइड करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो हमारा बढ़ जाएगा, और अगर वो फास्ट कोलाइड करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो बस इतना ही था गाइस, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आई होप आपको पूरी समझ आ गई हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो बस यार, बाय।